बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल खैर। मैं हूं रशीद अहमद। ख़वातीन और हज़रात, हम टेंसेस के बारे में वीडियोस पे काम कर रहे थे। आज का टेंस जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल पढ़ चुके हैं। बाकी टेंसेस भी ऐसे ही पढ़ चुके हैं, पास्ट की पे भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस जो है उसकी पहचान यही होगी कि उर्दू में गा गे गी आता है जो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर है। रहा होगा, रहा जो है इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूस है। और इंग्लिश में इसके बनाने का तरीकाकार ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ विल बी, ईटिंग, विल बी आएगा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग के साथ आई एन जी आ जाएगा, ईट के साथ आई फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, फूड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हर एक के लिए ऐसे ही करना है, कोई चेंजिंग नहीं है। आई विल बी ईटिंग फूड, वी विल बी ईटिंग फूड, यू विल बी ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड, शी विल बी ईटिंग फूड, दे विल बी ईटिंग। वेरी सिंपल। और उर्दू में ख़ास ख्याल रखना है। मैं इसलिए प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ कि आप मैं के साथ गा इस्तेमाल करो। मैं खाना खाऊंगा, हम खाना खाएंगे, तुम खाना खाओगे, वो खाना खा रहा होगा, सॉरी सारा गलत बोल के मैं खाना खा रहा हूँ, हूँगा, हम खाना खा रहे होंगे, तुम खाना खा रहे होगे, वो खाना खा रहा होगा, वो खाना खा रही होगी। तो ऐसे ही सारा जो है ना हमने इसका ख्याल रखना है। हमारा इसे अब नेगेटिव कैसे करना है, सिर्फ नहीं का इजाफा करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नेगेटिव आ गया, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, हम खाना नहीं खा रहे होंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आते ही लास्ट में है। अब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ ही नॉट आ जाना है। आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, वी विल नॉट बी ईटिंग फूड, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। और सारे ही ऐसे आपने इसकी ट्रांसलेशन कर देनी है। अब इंटरोगेटिव के लिए क्या है, उर्दू में हमेशा मैंने कहा कि क्या आता है, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा, क्या हम खाना खा, क्या आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए विल पहले आ जाता है, बाकी सेम रहता है। विल आई बी ईटिंग फूड, विल वी बी ईटिंग फूड, जस्ट लाइक दैट। वेरी सिंपल, सही है। इसके बाद जो है टेंस वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि काम फ्यूचर में कंप्लीट किया गया हो या फ्यूचर में कंप्लीट हो। और उसकी पहचान ये है चुका होगा। मैं खाना खा चुका हूँगा, खाना के साथ ये उर्दू में मैं के साथ चुका हूँगा आगा। हम खाना खा चुके होंगे, तुम खाना खा चुके होगे, ये गे गागी फ्यूचर के लिए, चुका परफेक्ट के लिए। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए आई विल हैव बीन, आई विल हैव ईटन फूड, हेल्पिंग वर्ब, हैव का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबके साथ ऐसा ही है। यहाँ पे भी नहीं है कि हैव हैज़ करना, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैव लगता है, हैज़ लगता है। फ्यूचर में सिंपल, आई विल हैव ईटन, वी विल हैव ईटन, यू विल हैव, वेरी सिंपल। अब क्या होगा अगर इसका करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में जैसे उर्दू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नेगेटिव का नहीं का इजाफा करते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। तो सबके साथ ऐसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आ गया। और यहाँ पे विल नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट यूज हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। आई विल नॉट हैव ईटन फूड, वी विल नॉट हैव ईटन फूड, यू विल नॉट हैव ईटन फूड। तो इस तरीके से ये सारे टेंस जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, उर्दू में हमेशा काफ क्या का इजाफा हो जाता है, सिंपल टेंस सेंटेंस आगे लग जाता है। मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, क्या हम खाना खा चुके होंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस में क्या इस्तेमाल किया गया है। और इंग्लिश में इसका बनाने का तरीकाकार ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। विल आई हैव ईटन फूड, डबल ईटन डबल आ गया। विल वी हैव ईटन फूड, ये सिंगल टाइम रखना है, ये डबल मिस्टेक होगी मुझसे। वी विल ही हैव ईटन फूड, हर एक के साथ हैज़ नहीं किसी के साथ भी यूज़ करना। और इस तरह ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ना वो हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें मज़ीद इजाफा करते हैं देर फॉर 3 hours सिंस मॉर्निंग।
और आवर्स का भी इजाफा करना है, टाइम का भी इजाफा करना है और सिंस का भी इजाफा करना है, ताकि एक काम ये बताता है कि हमने काम यहाँ से शुरू किया और अभी तक जारी है। फ्यूचर में जो उर्दू की इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इसमें ता रहा होगा आता है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता रहा हूँगा, तो इसकी इंग्लिश करते हुए हम करेंगे आई विल हैव बीन ईटिंग फूड। इसमें विल हैव बीन, सब में विल हैव बीन आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। I will have been eating food, we will have been eating food, you will have been eating food। वेरी सिंपल, हाँ। और जो इसमें मैंने मिस कर दिया वो ये है कि नॉर्मली इस सेंटेंस के साथ टाइम को भी आई विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, ये ऐसे ही आता है। लेकिन मैंने सिंपल बनाने के लिए इसमें टाइम का जो है ना एडिशन नहीं किया, वरना ये टाइम के एडिशन के साथ आता है। इसका नेगेटिव जो है उसमें मैं खाना नहीं, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नहीं इजाफा करने हैं उर्दू में। वो इंग्लिश में आई विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, वी विल नॉट हैव, वेरी सिंपल। तो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है एक्टिव पैसिव के मतलब। नॉर्मली कम ही यूज़ किया जाता है एक्टिव पैसिव, लेकिन सम सेंटेंसेस जो हैं उनमें ये मस्ट हो जाता है। मैं फ़िलहाल इस एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि ये बनाते कैसे हैं, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसमें ये पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल जो एक्टिव है उसमें कहेंगे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अगर पैसिव इसे बनाना है तो इसे कहेंगे फूड इज़ ईटन बाय मी, कि खाना मुझसे खाया जाता है। ऐसे ही अगर वी ईट फूड, फूड इज़ ईटन बाय मी, अब पास में होगा आई एट फूड, फूड वाज ईटन बाय मी, उसमें वाज वर्ड का इस्तेमाल आ जाएगा। तो ये पैसिव लिखने का तरीका है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि समटाइम इट मस्ट हो जाता है। जैसे कहा जाएगा लेटर इज़ पोस्ट, कि लेटर को मेल कर दिया गया, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और ये हमारा काम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट लेसन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं पहले एग्जांपल से शुरू करूँगा। जैसे एक एग्जांपल है, ही सेड आई एम अ गुड बॉय, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय। अब इसमें क्या हमने प्रैक्टिस किस चीज़ की है, हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास जो है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन कॉमास इज रिपोर्टेड स्पीच, लाइक आई एम अ गुड बॉय, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें जो चीज़ चेंज होती है वो है कि वर्ब चेंज होता है। मिसाल के तौर पे इनर नाउन इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द आउटर नाउन। जो इनर नाउन है ये आउटर नाउन के हिसाब से चेंज हो जाता है। इन द सेम वे जो वर्ब है, इनर वर्ब इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द आउटर वर्ब। ये पास्ट है, अंदर भी पास्ट हो गया। यहाँ पे आई एम ए बॉय, आई एम ए गुड बॉय था, आई वॉज ए गुड बॉय। ऐसे ही ये चेंजिंग आती है नाउन में और वर्ड्स में। तो ख़वातीन हज़रात, हमने अब तक प्रैक्टिस की है टेंसेस की, कि उर्दू से इंग्लिश टेंसेस कैसे बनाने हैं। उसमें हमने बताया कि हमने टेल्स से उर्दू के सेंटेंस की टेल्स से अंदाज़ा करना है कि ये सेंटेंस किस टेंस से इसका ताल्लुक़ है, और जो उससे बाद आता है वो है कि कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है। और इंग्लिश में भी कैसे हमने उसे बनाना है। इंग्लिश में टेंसेस बनाते हुए या सेंटेंसेस बनाते हुए सीक्वेंस क्या क्या रखनी है उसकी हमने प्रैक्टिस की। इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आइंदा इसी किस्म की लर्निंग वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।